एक घने जंगल में एक हिरन अपने बच्चे के साथ रहती थी। हिरन अपने बच्चे के साथ खेलती और उसे खुखार जानवरों से बचने की तरकीबें बताती। हिरन हर दिन अपने बच्चे को लेकर खुले मैदान की तरफ जाती। और वहां पहुंचकर जंगल के सबसे बुजुर्ग पेड़ के पास लेकर जाती, जहां पेड़ की जड़ों से एक खड्डा बन गया था। हिरन अपने बच्चे को उस खड्डे को एक ही बार में पार करने की सीख देती और फिर से घर को लौटा लाती। एक दिन घर लौटने के बाद बच्चे ने अपनी माँ से पूछा, माँ, आप मुझे हर दिन एक ही जगह ले जाकर एक ही काम को क्यों दोहराने को कहती हो? अपने बच्चे की बात सुन हिरन कहती हैं, बेटा, अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ और काफी कमजोर भी, पर जब भी तुम किसी मुसीबत में फंसो उस जगह पर चले जाना। और इस सवाल का जवाब तुम्हें एक दिन मिल ही जाएगा, तब तक हम उसी कार्य को प्रतिदिन दोहराएंगे। इतना कहकर हिरन चुप हो जाती हैं और दोनों सो जाते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए और हिरन का बच्चा उस खड्डे को एक ही छलांग में पार करना सीख गया। उसी जंगल में एक लकड़बग्घा भी रहता था, जो जंगल के जानवरों के मासूम बच्चों को अपना शिकार बनाया करता था। एक दिन हिरन का बच्चा अपनी माँ को सोता हुआ छोड़कर जंगल में आगे की ओर आ जाता है। और उछल कूद करने लगता है। वो खेलते खेलते लकड़भग्गे की गुफा के पास चला आता है, जहां लकड़भग्गा सो रहा होता है। उछल कूद की आवाज सुन लकड़भग्गे की आंख खुल जाती है और वो अपनी गुफा से कुछ दूर एक हिरन के बच्चे को खेलता पाता है। हिरन के बच्चे को अपनी गुफा के पास पाकर लकड़भग्गे के मुंह में पानी आ जाता है और वो अपने मन में सोचता है, आज तो शिकार के लिए जरा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये बेवकूफ खुद ही अपनी जान गंवाने चला आया। ये सब बातें सोचा कर लकड़भग्गा पास की झाड़ी में जाकर छिप जाता है और हिरन के बच्चे को खेल खेल में मशगूल होने का इंतजार करता है। उधर दूसरी ओर हिरन के बच्चे को एहसास होता है कि वो खेलते खेलते अपनी माँ से काफी दूर आ गया है और बहुत डर जाता है। कुछ देर सोचने के बाद अपने घर की ओर चल पड़ता है। वो जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ता है, लकड़भग्गा झाड़ी से निकल उसके सामने आ जाता है और उसे घेर लेता है। हिरन का बच्चा लकड़भग्गे को देख और भी ज्यादा डर जाता है। तभी उसके दिमाग में अपनी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है और वो लकड़भग्गे से कहता है, मैं आपको जानता हूँ, मुझे पता है आप इस जंगल के सबसे ताकतवर जानवर हैं और इस जंगल के सभी जानवर आपसे डरते हैं। यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी आपसे डरता है और आपको देख अपना शिकार आपके लिए छोड़ देता है। पर लकड़भग्गे भैया, मैं तो बहुत कमजोर हूँ और अकेला भी। आप अगर मुझे खाओगे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा, पर अगर आप मेरी बात मानकर मेरे साथ जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास चलोगे तो वहाँ आप मेरे साथ मेरे दूसरे भाइयों को भी खा सकते हो और अपना पेट भर सकते हो। इस तरह आपके कई दिनों के खाने का इंतजाम हो जाएगा और मुझे भी जंगल के सबसे ताकतवर जानवर की सेवा करने का मौका मिलेगा। हिरन के बच्चे की बात सुन लकड़भग्गा मन ही मन बहुत खुश होता है और उसकी बात पर सहमति जमाते हुए उससे कहता है, ठीक है, मुझे अपने साथ ले चलो, पर अगर तुमने जरा भी चालाकी दिखाई तो मैं तुम्हें वही दबोच लूंगा।
इतना कहकर लकड़भग्गा उसके पीछे पीछे चल देता है। और कुछ दूर चलने के बाद दोनों उस पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और रुक जाते हैं। तब हिरन का बच्चा लकड़भग्गे का ध्यान भटकाकर भागते हुए पेड़ के पास के खड्डे को पार कर जाता है और लकड़भग्गा बच्चे की चालाकी समझ उसके पीछे दौड़कर खड्डे को पार करने के लिए छलांग लगाता है, पर खड्डे की दूरी ज्यादा होने से उसी में गिरकर फंस जाता है। इस तरह हिरन के बच्चे की जान बच जाती है और वो अपनी माँ के पास लौट आता है। कहानी से सीख, अगर हम अपने बड़ों की बातों को मानकर चलते हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं।